दोस्तों, इंफोसिस शेयर होल्डर के लिए गुड न्यूज़। दिग्गज आईटी सर्विस कंपनी इंफोसिस ने अपने शेयरधारकों के लिए बायबैक। बेंगलुरु स्थित आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी द्वारा यह पांचवा बायबैक शेयर इंफोसिस बायबैक होगा। सन 1993 में लिस्टिंग के बाद ये दिग्गज आईटी कंपनी का पांचवा बायबैक होगा। 2022 के बाद इंफोसिस का यह पहला बायबैक होगा। आमतौर पर बायबैक को किसी कंपनी के लिए मजबूत और पॉजिटिव संकेत माना जाता है। इस वीडियो में बात करेंगे कंपनी कब कब बाईबैक लाई है, कितने करोड़ का व कितने प्रीमियम पर बाईबैक लाई है, बाईबैक के बाद पहली तिमाही में कितना रिटर्न मिला, इस बाईबैक के फायदे व नुकसान के बारे में, क्या आपको इस बाईबैक में भाग लेना चाहिए या नहीं, सारी जानकारी वन बाय वन सरल सिंपल भाषा में। अगर आपको कंपनी बाईबैक शब्द की पूरी कहानी समझनी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें बाईबैक स्टोरी, उस पर पूरी डिटेल के साथ एक नया वीडियो बना दिया जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। कंपनी 2017 के समय 25% प्रीमियम पर 13,000 करोड़ के शेयर बाईबैक किए थे। 2017 में पहले बाईबैक के बाद शेयर में कोई खास उछाल नहीं आया। इसके बाद 3 महीने की अवधि में स्टॉक ने मामूली रिटर्न दिया। दूसरी बार कंपनी 18% प्रीमियम के साथ 8,260 करोड़ रुपए के शेयर वापस खरीदे। जनवरी 2019 में इंफोसिस बाईबैक की घोषणा के कुछ सप्ताह बाद शेयर ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन 3 महीने की अवधि में इसने अच्छा रिटर्न दिया, जो कि लगभग शेयरधारकों को 7% के आसपास मिला। तीसरा बाईबैक 25% प्रीमियम के साथ 9,200 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे 2021 में। बाईबैक के एक हफ्ते बाद शेयर में 2.3% की वृद्धि हुई, लेकिन बाद में गिरावट आई। 3 महीने के अंत तक स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न दिया। कंपनी ने खुले बाजार के माध्यम से 30% के प्रीमियम पर 9,300 करोड़ रुपए का बाईबैक किया। साल 2022 में बाईबैक की घोषणा के बाद एक सप्ताह के भीतर ही 4.7% की गिरावट आई, लेकिन बाद के कुछ हफ्तों में सुधार रहा। एक महीने में स्टॉक ने करीब 3% रिटर्न दिया। बात हो रही है बाईबैक की, तो इसके साथ कंपनी के बारे में भी बात कर लेते हैं। आईटी सेक्टर की कंपनी इंफोसिस 1532.60 पैसे पर 10 तारीख को क्लोज हुई। वन डे चार्ट के साथ कंपनी के की मैट्रिक्स की बात करें तो पीई रेशियो 23.35, ईपीएस 65.63, मार्केट कैपिटलाइजेशन है 6,36,725 करोड़ का, पीबी रेशियो 6.15%, डिविडेंड यील्ड है 2.81%, फेस वैल्यू 5 रुपये, बीटा निकल के आ रहा है 0.83। शेयर 52 वीक लो हाई की बात करें तो 2,006 रुपये 45 पैसे का हाई है, 1,307 रुपये का लो है। पिछले 5 सालों का रिटर्न निकाले तो देख सकते हो आप, पिछले 5 साल में 63.03%, 3 साल में 1.39%, एक साल में -19.86%, 3 महीने में -3.97%, एक महीने की बात करें तो 7.69%, एक हफ्ते की बात करें तो 3.62% और एक दिन की बात करें तो 1.89% का रिटर्न दिया है। करें कंपनी की, तो कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, किसी प्रकार का कर्जा नहीं है इस पर। आरओई की बात कर ले तो 3 साल में 30.7% का रिटर्न दिया है। नहीं, हेल्दी डिविडेंड भी पे कर रही है 65.9% का। नेगेटिव इसमें यह है कि प्रमोटर होल्डिंग कम है, 14.6% ही है। ठीक है, फाइनेंशियल की बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो 5 सालों का डाटा उपलब्ध है, 21, 22, 23, 24 और 25 फाइनेंशियल ईयर का। रेवेन्यू की बात करें तो पिछले साल से इस साल में 5.18% बढ़ा है। टोटल एक्सपेंसेस ग्रोथ भी बढ़ी है 5.38%। पेट मार्जिन भी बढ़ा है इसका इस साल से 1.83%। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो थोड़ा सा कम हुआ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। ईपीएस बेसिक की अगर बात करें तो उसमें बढ़ोतरी है। बात करते हैं कंपनी बैलेंस शीट के बारे में। टोटल असेट में 8.05% की ग्रोथ हुई है। टोटल लाइबिलिटीज़ में 6.78% की बढ़ोतरी हुई है। टोटल इक्विटी ग्रोथ की बात करें तो 8.75% की ग्रोथ हुई है। करंट रेशियो की बात करें तो हल्की सी गिरावट है। टोटल डेट टू इक्विटी रेशियो पिछले 4 साल में 0 है। फाइनेंशियल देखा जाए तो ओवरऑल वेल एंड गुड है। शेयर होल्डर पैटर्न की अगर बात करें अपन, प्रोमोटर्स पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में 0.01% की बढ़ोतरी हुई है। सबसे बढ़िया बात यह है कि प्रमोटर ने एक भी शेयर गिरवी नहीं रख रखा है। एफआईआई की बात करें तो
0.97% की कमी हुई है उसमें। DII की बात करें तो 1.07% की वृद्धि हुई है। FII में म्यूचुअल फंड की बात करें तो 0.41% के शेयर इन्होंने खरीदे हैं इस क्वार्टर में। अदर और पब्लिक की बात करें तो 0.11% कमी हुई है इसमें। करते हैं कंपनी कॉर्पोरेट एक्शन की। तो डिविडेंड दिया है कंपनी ने 2025 में 22 रुपये का, 2024 में 21 रुपये का, 2024 में 20 रुपये का और 2024 में 8 रुपये का। 2024 में 49 रुपये का डिविडेंड दिया है कंपनी ने। 2023 में 18 रुपये का डिविडेंड दिया है और 2023 में 17 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दिया है। बात करते हैं बोनस के बारे में। तो कंपनी ने 2018 में 1:1 का बोनस दिया, 2015 में 1:1 का, 2014 में 1:1 का, 2006 में 1:1 का बोनस दिया है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो कंपनी डिविडेंड और बोनस समय समय पर बहुत अच्छे तरीके से देती आ रही है। तो कंपनी समय समय पर बाईबैक अनाउंस करती हुई आई है। 2023 में 9,300 करोड़ का बाईबैक, 2021 में 9,200 करोड़ का बाईबैक, 2019 में 8,260 करोड़ का बाईबैक, 2017 में 13,000 करोड़ का बाईबैक द्वारा लाया गया। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ 10 से 12% के आसपास बनी हुई है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 10 से 8% के आसपास बना हुआ है। CAGR की बात करें स्टॉक की तो लगभग 10-11% के आसपास बना हुआ है। रिटर्न टू इक्विटी की बात करें तो लगभग 29 से 30% के आसपास बनी हुई है। फाइनल डिसीजन पे बाईबैक के फायदे और नुकसान के बारे में। EPS प्रति शेयर आय में वृद्धि, इससे शेयर की कीमतें बढ़ सकती है। एक सकारात्मक संकेत है कि कंपनी वित्तीय रूप से मजबूत है। इससे अतिरिक्त नकदी का प्रभावी रूप से उपयोग, खासकर जब विकास के अवसर सीमित हो तब। नुकसान की बात करें तो कुछ कंपनियां EPS या कहें शेयर की कीमतें कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करती हैं। कैश फ्लो यानी नकदी भंडारण कम हो जाता है। इससे शेयरों में लिक्विडिटी की समस्या रहती है। कम शेयर तो कम लिक्विडिटी बनी रहेगी। क्या आपको इस बाईबैक में भाग लेना चाहिए या नहीं? यह निर्णय आपके गोल पर डिपेंड करता है। यदि आपका कैश की ज़रूरत है और आप बाईबैक की अच्छी प्राइस मिल रही है तो आपको एक अच्छा मौका हाथ लगाएं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेशक हैं तो उस स्टॉक में आपकी अच्छी खासी जानकारी हो तो आप उस शेयर में बने रह सकते हैं। बाईबैक का निर्णय लेने से पहले अपने टैक्स इम्प्लीमेंट, बाईबैक प्राइस वर्सेस मार्केट वैल्यू एंड एक्सेप्टेंस रेशियो के बारे में जान लें। दोस्तों मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। किसी भी प्रकार का वित्तीय निर्णय लेने से पहले आप अपने योग्य प्रशिक्षित वित्तीय सलाहकार से सलाह परामर्श अवश्य कर लें। मुझे बताएं दोस्तों, यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ। धन्यवाद।